लोग जा रहे हैं बिला वजह नहीं, पीर साहब आने वाले हैं, हजरत को लेने के लिए लोग जा रहे हैं, ठीक है। दिल थोड़ा तो नहीं है ना, दिल थोड़ा तो नहीं है ना, खुश है ना सारे, कह दें जरा या रसूल अल्लाह, हाय 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 हाय, सलामत रहो। 1:30 बजने को है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे जलसा शुरू हो रहा है? ये भी रिकॉर्ड है। अच्छा, बहुत दौड़ के आ रहे। खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, सारे लोग खड़े हो जाएं, अदब एहतराम के साथ खड़े हो जाएं, मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, वही बोले जिनको प्यार है पीर से, हाथ उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीक़त, नकीबे अहले सुन्नत, हमदर्दाने कौम, इस्लाम, मसलके आला हजरत सैयद फैजानुल हुदा, कैरी शरीफ के सरकार, पीन शरीफ के सरकार, बरेली शरीफ के सरकार, पूरी दुनिया के सरकार, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मुफ्ती हम्माद साहब तशरीफ रखते। माशाल्लाह अब माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हुज़ूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं। और सच्ची बताइए, महफिल में 4 चांद लगे कि नहीं लगे? लगे कि नहीं लगे? है बरेलवी हो तो बरेलवी अंदाज में बोलो। मेरे इमाम ने बताया तेरी नस्ले पाक में है, तू है ने नूर तेरा, जोर से तू है ने नूर तेरा। कैमरे वालों तुम भी बोलो, तू है ने नूर तेरा। कोई भाभी तो नहीं है कैमरे वाला? जरूरी तो वो सारी बातें थी जो कह रहे हो, तो टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ। सलामत है, बहुत अच्छे आदमी है और बड़े खुश मिजाज आदमी है। पता नहीं आज अंगूठी लाए कि नहीं लाए, लाए अंगूठी, लेकिन आप नहीं, दूसरे जलसे में देंगे, मुबारक के साथ जा रहे हैं, आपको मुबारक हो। माशाल्लाह हुज़ूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं। मेरे इमाम ने कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, है ना? तो हम उसी रविश पे चलते हैं जो इमाम अहमद रजा ने अता की थी, और हम आले रसूल को अपनी आंखों का सुरमा समझते हैं, अपने सर का ताज मानते हैं, इसलिए कि जो लहू इनकी रगों में है वो इतना बाबरकत है, इतना बाबरकत है कि खुदा की कसम उसे छूने वाले भी अपने आप को जन्नती समझने लग जाते हैं, है ना? तो ये हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है, ये हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है। चलूं आगे, मैं क्या बात कह रहा था आपसे? याद है आपको मैं क्या कह रहा था आपसे? याद है आपको मैंने क्या कहा था? क्या कह रहा था? हाँ, ये तो आखिरी वाली बात हो गई। माँ के कदमों के नीचे, जोर से, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कभी इनकी खिदमत करो, बैठा करो, बाप के तलवे दबाया करो, कहा करो बहुत मेहनत की है तूने। कभी बाप को समझना हो ना, तो कभी मंडी में जाके देखो, रोज बिकता है बाप, रोज धक्के खाता है बाप, और लोगों की गालियां शाम तक खाता है, और शाम को घर जाता है ना, एक ख्याल सारी थकन उतार देता है। सिर्फ एक ख्याल, वो क्या होता है कि जब मैं बेटे को उसकी पसंद की चीज दूंगा वो मुस्कुराएगा, मेरी थकन उतर जाएगी। ये थकन बाप की, ये बात बाप की सारी थकन उतार देती है। लोगों ने गालियां दी, भूल गया। लोगों ने मारा, भूल गया। लोगों ने ताने दिए, भूल गया। लोगों ने सताया, भूल गया। बेटे को मुस्कुराता देखा, सारी थकन दूर हो गई। अब सच्ची बात बता, अब क्या बेटे की जिम्मेदारी नहीं है कि जब तू बिस्तर पे पड़ा था बाप तेरे ख्वाब पूरे कर रहा था, अब बाप बिस्तर पे आ गया कि तू बाप के ख्वाब पूरा करना शुरू कर।
है कि नहीं हमारी जिम्मेदारी है। कह रहा जी क्या करूं, बच्चों के खर्चे बहुत है, अब्बा की दवा कहां से लाऊं, मां की दवा कहां से लाऊं। सुन, अमीर वो नहीं होते जो मां से चुरा के खाते हैं, अमीर वो होते हैं जो माँ बाप को खिला के खाया करते हैं। माँ बाप को खिला के खाया करते हैं। हमारे सर के दास सरकार तशरीफ फरमाए, मैं इनके कदमों की कसम उठा के कह सकता हूं, माँ बाप वो हैं जिनकी दुआएं बड़े से बड़े पापी को वली बना दिया करती हैं। इनकी दुआएं लिया करो, इनके कदमों में बैठ के भीख मांगा करो। और मैं सच्ची बताऊं, बड़े बड़े होटलों में हम रुके, बड़े बड़े वीआईपी होटलों में गद्दों पे आदमी सुलाता है, रुकाता है, ऐसी ऐसी फैसिलिटी, खाली बटन दबाओ पानी हाजिर, खाना हाजिर, आपको बोलना भी नहीं है कुछ, खाली मैसेज डालो, सब कुछ हाजिर। लेकिन सच बताऊं, जब मैं बहुत थक जाता हूं ना, जब मैं चंचल भाई बहुत थक जाता हूं ना, तब मैं माँ के पैरों में बैठता हूं और कहता हूं अम्मी जरा बचपन की तरह सर में तेल डालो। कसम खा के कहता हूं, जब माँ का हाथ सर पे आता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे जिब्रील ने पर खोल दी है। खुदा की रहमतों की चादर तन गई हो। मेरी बड़ी लंबी थकन 2 मिनट माँ के कदमों में बैठ के उतर जाती है। माँ तो खुद भी कहती है ना, ना बेटे बड़ा नाम है तेरा, दुनिया तेरी इज्जत करती है, यहाँ क्यों बैठ गया। फिर रोना आता है, माँ ये इन्हीं कदमों की तो खैरात है जो दुनिया कंधे पे लेके घूम रही है। और लोगों याद रखो, माँ बाप की आवाज से नाराज ना होना, इनके डांटने से रूठना नहीं, इनके नाम लेने से तकलीफ में ना पड़ना। दुनिया तुम्हें सेठ कहेगी, दुनिया तुम्हें पैसे वाला कहेगी, कोई नेता कोई मंत्री कहेगा, कोई विधायक कोई ठेकेदार कहेगा, कोई जमीन का मालिक कोई जमादार कहेगा, लेकिन खुदा की कसम नाम लेने वाले सिर्फ माँ बाप होते हैं। बेटा कह करके आवाज देने वाले सिर्फ माँ बाप होते हैं। बड़े बड़े जुमलों से कलेजे उतने ठंडे नहीं होते जितना बेटा कहने से माँ बाप के जुमलों से कलेजे ठंडे हो जाते हैं। करेंगे इंशाल्लाह, इज्जत कीजिएगा। अगर मैं बात बढ़ाऊं तो बहुत बढ़ जाएगी, बस मैं इतना कहना चाहता हूं, इतनी खिदमत कर लो, इतनी खिदमत कर लो कि काबे वाला भी राजी हो जाए, मदीने वाला भी राजी हो जाए। करेंगे ना इंशाल्लाह उनकी खिदमत। हाँ जी, उनकी खिदमत करें, कोशिश करें कि वो हमसे राजी रहे, हमसे राजी रहे। एक बात कहना चाहूंगा, जमालुद्दीन भाई, कमाल भाई, शहादत भाई है, हाँ, खुदा सलामत रखे। मैं ये पैगाम ना, हैदर भाई अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह। मैं बड़ी बात कहने लगा हूं, आज इन 4 भाइयों के हवाले पूरी कौम को एक पैगाम देने लगा। अल्लाह करे बर्दाश्त हो जाए। सुने, मौत बरहक है, मरना है कि नहीं, मरना है ना, मगर दुआएं मांगा करो अल्लाह बाप का साया ना उठाए। इसलिए कि बाप चला जाता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे जमीन तंग हो गई है। झोली फैला के इनकी लंबी उम्र की भीख मांगा करो। बाप सर पे हो तो जवानी कब आ गई पता नहीं चलता, और बाप कब्रिस्तान में लेटा हो तो दुनिया बचपन लूट लेती है, दुनिया बचपन लूट लेती है। हाँ, यतीम को रोटी उस वक्त तक आदमी नहीं देता जब तक जूते साफ न करा ले। बड़े जालिम लोग हैं। माँ बाप की लंबी उम्र की दुआएं अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह हमारे माँ बाप को लंबी उम्र देना, उसका साया हमारे सर पे रहे, वरना माँ बाप के बगैर कितना मुश्किल होता है। जानते हो मेरा नबी जब कभी चलते और हुजूर के चचा हुजूर के पीछे चलते, भाई इसे बंद कर ले यार, इसको साइलेंट कर ले, बड़ा डिस्टर्ब होता है, बड़े मोबाइल हो गए दुनिया में, तो जो है ना, हुजूर जब चलते ना और चचा हुजूर के पीछे हो जाते, तो मेरा नबी चचा का हाथ पकड़ता और बगल में करके कहता, चचा आप पीछे न चला करो, पीछे न चला करो, साथ चला करो। तो चचा रो के कहते, महबूब मैं तेरे कदमों की लगने वाली खाक के बराबर भी नहीं, मैं तेरे बगल में कैसे आ जाऊं, पीछे रहने दे। कहा ना, लोग कहते हैं तुम्हारी शक्ल मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलती है, जब तुम पीछे चलते हो तो ऐसा लगता है जैसे मेरे बाप की पीठ हो गई है। बाप ने चचा का इतना एहतराम किया, हुजूर ने बाप के भाई का इतना एहतराम, अगर हुजूर बाप को पाते तो कितना एहतराम करते। आज बेटा कहता तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता है, तुम क्या जानो, ना कभी ना कहो,
कभी ना कहो। अगर वो गलत फैसला भी कर रखे हैं, तेरी साइंस, तेरी गणित, तेरा हिसाब किताब, तेरे तालीम ये कहती है कि तेरे बाप का फैसला गलत है, तो बाप के सामने कभी मत कहना तुम्हारी बात गलत है, बल्कि गर्दन झुका के तस्लीम कर लो, उसका गलत फैसला भी तेरे हक में बेहतर होगा। इसलिए कि जब बाप बोलता है जबान उसकी होती है, फैसले खुदा के हुआ करते हैं। माना तो करो उसके फैसले, गर्दन झुका के उसके फैसले तस्लीम करो। बाप अगर बाप चला जाए, अगर बाप चला जाए, अपने पीछे क्या छोड़ेगा वो? बेटे, बेटियां, बीवी, यही तो छोड़ेगा ना। उसके करीबी रिश्तों में यही तो आते हैं ना, बेटे और बीवी। बेटों से पहला सवाल है, हम 40वां हो बरसी हो ना 40 डेगे पका के बांट देते हैं। वो कहता नहीं नहीं जी, इसमें छोटे वाले का कोई हिस्सा नहीं, इसमें बड़े वाले का कोई हिस्सा नहीं, इसमें ये सारी मैंने पकाई है। सुने, अगर चाहते हो ना बाप को कब्र में राहत मिले, तो सिर्फ डेगे खाने से बाप की कब्र को राहत नहीं मिलती। भाइयों में मोहब्बत के साथ एक जगह बैठ के खाना भी जरूरी होता है, ताकि कब्र में बाप की रूह को सुकून मिलना शुरू हो जाए। ये भी जरूरी है। 40 में 80 डेगे बना के बांट दे, और सगे भाई का गला काटने पे लगा है, बाप को तेरी 40 डेगों से राहत मिलने वाली नहीं है। अगर रब ने तुझे अमीर बनाया है, किसी भाई को गरीब बना दिया है, तुझे पता है उसके चूल्हे पे 3 दिन से खाना नहीं बना है, और तेरे घर मुर्ग मुसल्लम की तैयारियां है, अपने आगे का खाना उठा, सगे भाई के आगे ले जाके बैठ जा, उसके दस्तरखान पे रख और उसकी चटनी अपने आगे रख, कहा मेरे घर के मुर्ग मुसल्लम तू खा, तेरे आगे की चटनी मैं खाऊंगा। खुदा की कसम, जैसी तेरे घर के खाने का लुकमा तेरे भाई के हलक से उतरेगा, बाप 40 डेगों से इतना राजी नहीं होगा जितने तेरे पहले लुकमे से बाप राजी हो जाए। ये पहला काम करना। बाप के इंतकाल के बाद भाइयों में मोहब्बत रहनी चाहिए, और छोटों से गुजारिश है बड़े भाई को बाप की जगह तस्लीम करें। किसकी जगह? जोर से, बाप की जगह। और आज तो यह है कि जिसकी जेब पे कलम है वही बाप बना हुआ, जबकि याद रखिएगा अगर छोटा कामयाब है तो उसकी कामयाबी में बड़े की बहुत बड़ी कुर्बानी है। वो उसके खर्चे उठाता है, उसकी फीस भरता है, उसको वक्त देता है, खुद मजदूरी करता है। और जब जेब पे वो लग जाए ना लोगो, या यहाँ पे स्टिकर या यहाँ पे बिल्ला, तो फिर मन में छोटा बड़ा नीचे बैठा, वो कुर्सी पे बैठा। गैरत करो, गैरत। अपनी कामयाबी में अपने बड़ों के चेहरे देख लिया करो। करेंगे इंशाल्लाह। ये हो गई एक बात मेरी। अब दूसरी बात करने लगा हूं। दूसरी बात ये है कि उसने बीवी छोड़ी है, मरने वाले ने औलाद की क्या लगी? वो जोर से क्या लगी? ये लफ्ज इतना मीठा है, फरमाया गया कि अगर ये मुंह में आ जाए तो पूरी जिंदगी की कड़वाहट मिटा देता है। क्या छोड़ा उसने पीछे अपना? हमारे लिए क्या है वो? माँ। अपनी बीवी छोड़ के गया तो वो कौन है? हमारी माँ। औलाद से कहना चाहूंगा, औलाद से कहना चाहूंगा, जैसे सोने के कंगन वो बाप के दौर में पहनती थी ना, तो अपने दौर में वही सोने के कंगन पहनाना। उसकी कलाइयों के सोने के कंगन निकाल के बेच न देना, उसको बाप के दौर की तरह हुकूमत देना। उससे कहना अम्मा अल्लाह ने तुझे 4 बेटे दिए हैं, तुझे हुक्म करना है, रोटी तेरे दस्तरखान पे पहुंचेगी। ऐसा ना हो कि उसे अपने हिस्से की रोटी का इंतजार करना पड़े और वो सोच सोच के रोने लग जाए, क्या ही अच्छा होता आज मेरा शौहर होता तो मैं भूखी ना बैठी होती, आज मेरा शौहर होता तो मेरे हाथ नंगे ना होते, आज मेरा शौहर होता मुझे भी घर की मलका का एजाज हासिल होता। अगर ये सोच के मां रोने लग गई तो तू और वो नहीं, करवा उठा करके मस्जिद तो क्या के काबे के खिलाफ पे लगा दे। खुदा की कसम अल्लाह तब तक राजी नहीं होगा जब तक रोती हुई मां के लबों पे मुस्कुराहट नहीं लेके आया। बेटों की जिम्मेदारी बनती है वो बेवा मां को इज्जत दे, बेवा मां को इज्जत दे। और सबसे कामयाब वो जिसके हिस्से में मां है, जिसके हिस्से में मां है। पहली रोटी मां को खिलाओ, फिर खुद खाया करो, फिर देखो खुदा की कसम यहां भी राहत मिलेगी, वहां भी राहत मिलेगी। 2 काम हो गई है। मां को इज्जत देनी है। लोग जब दुकान बांट रहे हो, जमीन बांट रहे हो, जायदाद का झगड़ा हो,
प्लॉट की तकसीम हो रही हो, बैंक बैलेंस का झगड़ा हो रहा हो, तो अक्लमंद वो है जो माँ के पास जाके खड़ा हो जाए, कहा सुनो तुम सब कुछ ले लो, माँ मुझे दे देना, माँ मुझे दे देना। माँ दुनिया की बड़ी दौलत है। अगर गरीब के घर में माँ है तो वो सबसे बड़ा अमीर है, इसलिए कि उसके हाथ उठेंगे तो अल्लाह कायनात का खजाना झोली में डाल देगा। दो बातें हो गई, एक तीसरी बात लास्ट, ठीक है ना, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक। ये तीसरी और आखिरी बात करूंगा। बाप के जाने के बाद बेटे छोड़े उसने, और तीसरे नंबर पे बेटी रह गई। भाई बेटे बयान कर दिए मैंने, माँ बयान कर दिए, बेटी रह गई, इस पे भी बात करने लगा। बाप के इंतकाल के बाद जो सबसे पहले लावारिस होती है वो होती है उसकी बेटी। देखा होगा आपने, बाप इंतकाल कर जाए, बेटे 10 मिनट जनाजे पे रोके ना फिर हट जाते, लेकिन बेटियां सुबह तक जनाजे पे बैठी रहती हैं। 4 बेटे भी होना तो चारों बेटे जनाजों पे नहीं होंगे, बेटी एक भी होना तो जनाजे को खाली नहीं छोड़ती है। देखा है कभी? अल्लाह से लंबी हाथ करके बेटे मांगते हो, कभी झोली फैला के बेटियां भी मांगा करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। बाप के जाने के बाद जो सबसे बड़ा ख्याल रखना है वो ये रखना है कि बहनों को नजरअंदाज नहीं करना है। क्या नहीं करना है? नजरअंदाज नहीं करना है। बाप के एहसानात और उनके अमल को याद रखिए। जब बाप जिंदा था तो क्या करता था? हर 8वें दिन बेटी को फोन करता था, बेटी तेरी याद आ रही है, बेटी तू आ जाना, बेटी तुझे देखने को जी चाहता है। अगर बेटी ना आ सकी तो बाप लाठी लेकर के बेटी के दरवाजे पे चला जाता था। भाइयों से कहना चाहूंगा, बाप चला जाए ना तो कम से कम बेटियों का दिल रखने के लिए हर 8वें दिन बाप की तरह फोन करके बस इतना कह दिया करना, बहन तेरी याद आ रही थी, कब आएगी, ताकि उसे बाप के ना होने का एहसास ना हो, उसे बाप के चले जाने का दुख ना हो। अपनी बहनों को बाप वाला प्यार दीजिएगा। छुट्टी मनाने दिसंबर जनवरी की अगर बेटियां आ जाए, उन्हें देख के चेहरे ना बिगाड़िएगा, उन्हें देख करके अपनी बेट बहनों को देख करके अपने लहजे को तल्ख ना कीजिएगा, बल्कि अगर बहन ना आ रही हो तो फोन करके कहना जल्दी आ, तेरे बगैर जी नहीं लग रहा है, पता कब आएगी। उससे इतना कह के तो दे खुदा की कसम, उसका कलेजा चौड़ा हो जाएगा। वो बच्चों को लेकर के आए, अगर वो बच्चे को लेकर के आ जाए, उससे तल्ख लहजे में बात न करना, बिल्कुल उसी तरह जैसे बाप के रवैये थे इसी रवैये से पेश आना है। बल्कि कोशिश तो ये कीजिए, अगर बेटी के इस्तेकबाल में बाप दरवाजे तक आता था तो तू 2 कदम आगे आ जा और मुस्कुरा कर इस्तेकबाल कर, वो कह मेरी बहन आ गई है, इस प्यार से आवाज दे कि उसको तेरे चेहरे में बाप का चेहरा नजर आने लग जाए। करेंगे इंशाअल्लाह, ये काम करेंगे, ये भी काम कीजिएगा। बहनों को नाराज नहीं करना है, बहनों की इज्जत करनी है, बहनों की भी कदर करनी है। बाप चला जाए तो उसका प्यार आपको देना, उसका प्यार आपको देना, और उससे कहना तू अभी लावारिस नहीं है, रब ने तुझे 4 भाई दिए, रब ने 5 भाई दिए, रब ने 6 भाई दिए। अगर एक भी हो ना कि सुन पगली, जब अब्बा से मिलने का ख्याल आया करे मेरी चौखट पे आ जाया करना, मेरी चौखट पे आ जाया करना। अल्लाह बचादा साहब, लोगों के दिल इतने तंग है, इतने तंग है। कह रहा बताओ, हर 8वें दिन बहन आ जाती है और घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। बताओ, तुम बीवी के मातहत हो या बीवी तुम्हारे मातहत है? है ना यही बात? कह रहे बीवी के हाथों मजबूर हूं साहब, मर जा बेगैरत जाकर। जो बीवी के सामने बहनों का तहफ्फुज न कर सके, ऐसे भाई को जीने का हक किसने दिया? मजबूर है तू। तेरी बहन के हाथ से कब क्या टूट गया? उसने कहा आ गई बर्बाद करने। बहन के दिल पे झटका सा लगा। उसने कहा बाप के दौर में मुझसे पूरा सेट टूटा था। उसने कहा था पगली तू तो ठीक है ना, तू सलामत रहे, दौलत तो अल्लाह फिर भी अता फरमा देगा। ये झटके रुला देते हैं बेटियों को, ये दिल तोड़ देते हैं बेटियों का। कह रहा बरकत नहीं हो रही, खुदा की कसम शुक्र अदा कर, तेरे इस अमल पे तो पत्थर बरस जाने चाहिए। बरकत की बात कर रहा है, डर इस अमल पे तो पत्थर गिरने चाहिए थे। अल्लाह ने जिंदगी बचा रखी है। सुन बहनों के साथ वो कर जो मेरे नबी ने करके दिखाया है। क्या किया है जानते हो? कबीले, एक कबीले में हजरत शीमा की शादी हो गई।
उस कबीले से जंग हुई, सरकार की बारगाह में कबीले के ना जवान पकड़ के लाए गए। हुजूर ने ऐलान किया जिसे अपने फौजी अपने जवान छुटाने वो अपना इनका फिदिया दे और छुटा के ले जाए। तो कबीले वालों ने ना चंदा करना शुरू कर दिया। चंदा दरवाजे पे क्या है का चंदा चाहिए, क्यों का नौजवान अपने पकड़े गए हैं और उनको छुड़ाना है। ये चंदा करने वाले हजरत शीमा के दरवाजे पे आ गए। कौन है का चंदा लेने आए। कहा क्यों का हमारे कबीले के जवान फौज में पकड़ लिए गए हैं, उनको छुड़वाना। का पकड़ा किसने। सुने बहनों को भाइयों पे नाज कितना होता है, कितना फख्र होता है बहनों को भाइयों पे, कितना उनको नाज होता है अपनी भाइयों की कामयाबी पे। कहा किसने पकड़ा है तो कहा मोहम्मद ने। जैसे इतना सुना आंखों में खुशी की चमक आ गई। कहा फिर से नाम लेना, किसने पकड़ा है। मोहम्मद ने। ये वो शीमा है जिन्होंने बचपन में हुजूर को देखा था और उसके बाद फिर नहीं देखा, अभी ईमान भी नहीं लाई। तवज्जो कीजिएगा। कहा किसने पकड़ा। कहा मोहम्मद ने। कहा कौन मोहम्मद। कहा वो जो मक्के से हिजरत करके आए। कहा अच्छा वो तो नहीं जिनके बाप अब्दुल्ला है। बोलो तो मैं 5 मिनट बोल लूं वरना कोई बात नहीं। वो तो नहीं, मैं बहन बता रहा हूं बहन का हक क्या होता है। वो तो नहीं जिनके बाप अब्दुल्ला है। कहा हाँ वही। कहीं उनकी मां आमना तो नहीं है। कहा वही है। का खानदान कुरैश से है। कहा हाँ। का ठहरो अंदर गई। का चादर ओढ़ी लपेटा खुद को कपड़े में। कहा ये क्या बात। का मुझे लेके चलो। का पैसे। का वो मेरे भाई लगते हैं, अब पैसे की जरूरत नहीं है। का क्या कह रही हो। का वहां पैसे नहीं बल्कि बहन की झोली चलेगी, लेके तो चलो, अब किसी पैसे की जरूरत नहीं है। अगर वो वाकई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है तो मैं अपने रिश्ते के दम पे छुड़ा के लाऊंगी। तारीख गवाह है। कबीले वाले आगे आगे, हजरत शीमा कबीले वाले पीछे पीछे, हजरत शीमा आगे आगे, वहां आई जहां सरकार का खेमा लगा के बड़ी तेजी से आ रही है। सहाबा ने यूं तलवारें आगे लगा दी। का देहाती औरत किधर जा रही है। आपने कहा खल्लू सबीली, मेरा रास्ता छोड़ो, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं मोहम्मद की बहन लगती हो। जैसे इतना कहा है तलवारें झुक गई, निगाहें नीची हो गई और कहते सुनो हमारे नबी की तो कोई बहन नहीं है। कहा बताओ कैसी बहन हो। का उनसे जाके पूछो वो आई है कि जो तुम्हें झोली में खिलाती रखी है, वो आई है जो तुम्हें लोरी देती रखी है। या रसूल अल्लाह एक लड़की आई है, आपको अपना भाई कह रही है। सरकार कहते हैं निशानी पूछ के आओ। जब निशानी पूछी है हजरत शीमा ने कहा था उनसे जाकर कह देना वो आई है जो कहती थी अल्लाहुम्मा इब्की लना मुहम्मदा, अल्लाहुम्मा इब्की लना मुहम्मदा। इतना मेरे नबी ने सुना है, इतनी तेजी से उठे हैं कि चादर मुबारक सरक जाती है। सरकार तोड़े काने तो शहाबा मेरी बहन आ गई है, मेरी बहन आ गई है। हाथ पकड़ा हजरत शीमा का। कहा बहन कैसे आना हुआ, हुक्म कर देती मोहम्मद चल के तेरे दरवाजे पे आ जाता, क्या काम पड़ गया है। हजरत शीमा की आंख में आंसू है। कहती है या रसूल अल्लाह मेरे भाई, मैंने सुना कि आपने मेरे कबीले के जवान पकड़े हैं। जवान पकड़े हैं। कहा हाँ पकड़े तो है। अब हजरत शीमा कहती है सुनो अकेले में थोड़ी बात करनी है। मेरे नबी ने कहा ठीक है, तन्हाई में आए। कहा शीमा क्या बात है। कहा भैया आज बहन की झोली की लाज रख लेना। जैसे इतना कहा है नबुव्वत वाली आंखें बरसना शुरू हो जाती है। आका की आंख में आंसू आए। लेकिन क्या जरूरत पड़ गई, तू भाई के आगे झोली फैला रही है। भैया सुन आज लाज बचा लेना, ये चंदा कर रहे थे, सुना के हमारे कबीले के कुछ लोग पकड़े गए हैं, मैं इनसे ये कह के लाई हूँ वो मेरे भाई लगते हैं। अब वहां झोली काम करेगी, पैसों की जरूरत नहीं है। का भैया बहन की इज्जत की लाज रख लेना, जबान की लाज रख लेना। मेरे नबी की आंख में आंसू है। बहन का हाथ पकड़ा है। कहा बहन अब ये सौदा यहाँ नहीं होगा, चल तेरे कबीले के लोगों के सामने होगा। सरकार बहन को लाए हैं, मुजम्मिल वाली चादर बिछाई है। कहा बहन इसमें बैठ जा। बहन को बैठाया है। सरकार सामने तो जानू होके बैठे हैं। कहते शीमा बता क्या चाहिए। अब हजरत शीमा कह रही है भैया मेरे कबीले के कैदी दे दिए जाए। आका करीम ने कहा सहाबा आज तक मैंने जो किया है तुम्हारी मर्जी से किया है, लेकिन आज तुम्हारी मर्जी जाने बगैर मैं हुक्म देता हूँ जितने इसके कबीले के कैदी हैं सारे लाके झोली में डाल दिए जाए। सारे कैदी लाके डाले गए। का बिलाल हमारे घर चले जाओ, यमनी हरीर की चादर रखी है, लाके मेरी बहन के सर पे डाल दो। चादर लाके डाली गई है। हजरत शीमा हुजूर को देख के रो रही है। आका हजरत शीमा को देख के रो रहे हैं। अब जब हजरत शीमा जा रही है, सहाबा देख रहे हैं, सरकार रोते हुए आए हैं, बहन को रुखसत किया है, वापस आए। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह
रसूलल्लाह, ये खातून कौन थी जिसके लिए इतना आपने किया कि मेरे नबी की चीख निकली। फरमाया सहाबा ये वही सीमा है। जब मुझे हलीमा सादिया लेकर के कबीले बनु साद में गई है तो सारी लड़कियां अपने भाइयों को लेके आती थी, लेकिन मेरी माँ नजर के डर से मुझे निकलने नहीं देती थी। एक दिन इसी सीमा ने मेरी माँ के गले में हाथ डाल के कहा था, अम्मा एक बार तो ले जाने दे ताकि मैं अपना भाई दिखा के लाऊं। दुनिया की बच्चियां ताने देती हैं, कहती सीमा देखें तेरा चांद कैसा है, हमारे चांद से ला करके मिला। आका कहते मेरी माँ ने इजाजत दे दी और कहा सीमा जल्दी लेके आना। कहा जब सीमा मुझे लेकर के गई और सबने अपने अपने भाइयों के चेहरे दिखाए, का सीमा ने कहा हो गए तुम्हारे भाइयों के चेहरों के दीदार पूरे, अब आओ मेरे भाई का चेहरा देखो। का जैसे कि हजरत सीमा ने मेरे चेहरे से कपड़ा हटाया है, सारी लड़कियां अपने भाइयों को लेके दौड़ गई और कहा सीमा अब जब तेरा चांद आ गया है अब किसी का चांद चमकने वाला नहीं है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा था चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, पीरे तरीक़त हजरत अल्लामा सैयद फैजानुल हुदा साहब क़िबला। भाई हुजूर ने फरमाया ये मेरी बहन लगती है। वो कहा जब सब लड़कियां अपना भाई लेके दौड़ गई ना तो फिर मेरी बहन ने मुझे यूं उछाला हवा में और कहा था अल्लाहुम्मा इब्क़ी लना मुहम्मदा, अल्लाह तूने मुझे इसका बचपन दिखाया है, इसकी जवानी के चांद भी दिखा देना, इसका जवानी भी दिखाना। बचपन इतना अच्छा है तो इसकी जवानी कितनी प्यारी होगी। कहा ये वो सीमा है, वो सीमा है। हुजूर इतना सब कुछ दे दिया। फरमाया सिर्फ आज सीमा को नहीं देना था, कयामत तक आने वाली हर बेटी की झोली भर दी है मैंने, हर बेटी की झोली। हुजूर समझे नहीं। आका बताएं, फरमाया सुनो अब कयामत तक दुनिया को ये सबक मिल जाएगा, बेटियां दरवाजे पे आए तो कभी खाली नहीं जानी चाहिए। बहनें दरवाजों पे आ जाएं तो खाली झोली लेके न पलटें। जैसे मैंने बहन को खुश करके भेजा गया, मेरा हर उम्मती अपनी बहन को खुश करके वापस करेगा। लाजिम है बेटों के ऊपर अगर बाप चला गया है ना तो फिर बाप की जगह बहनों को बाप वाला प्यार देना, बाप वाला प्यार देना। ईद आ जाए ना 2 रकात पढ़ दौड़ लगा दे बहन के घर, इसलिए कि हमारी ईद चांद देख के होती है और बेटी की ईद बाप या भाई का चेहरा देख के होती है। जाया करो उनके दरवाजे पे, बैठ जाया करो। और कभी उसकी टूटी चारपाई पे बैठ, कभी उसके फटे बिस्तर पे बैठ जा और शान से लेट उसकी टूटी बिस्तर पे लेट के। कभी ये न के बड़ा गंदा है, बड़ा पुराना है ना, उस पे लेट बैठ, मौज कर, मस्ती कर उस पे लेट के, ताकि बहन को ये नाज हो कि भाई दौलत से नहीं बहन के रिश्ते से प्यार करता है। करेंगे इंशाअल्लाह। बाप के इंतकाल के बाद मैंने 3 रिश्ते बताए। भाई इत्तेफाक से रहे, माँ को वो इज्जत दें जो बाप के दौर में हासिल थी, ताकि वो अपने शोहर का दौर याद करके रोने ना पाए। तीसरी बात मैंने कही, बाप के इंतकाल के बाद बहनों को वो प्यार दें जो बाप अपनी बेटियों को दिया करता था। करेंगे इंशाअल्लाह। ये करके देखो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाएगा। दस्तरखान तुम्हारे होंगे, खजाने मदीने वाले मुस्तफ़ा के आने शुरू हो जाएंगे। फरमाया गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है। वबिल वालिदैनि ihसाना, और फिर इबादत से फारिग होकर के तुम्हें अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करना है। गोया रब फरमाता है तू पूरी रात खड़े होके इबादत में गुजार और सुबह को बाप से लड़ तो मैं तेरी ऐसी इबादत तेरे मुंह पे मार दूंगा। रबी तो ये फरमा रहा है सुन, ईशा पढ़ के सो जा, उठ के फजर पढ़, सुबह मुस्कुरा के बाप को देख, मैं तेरी पूरी रात इबादत में लिख डालूंगा। करेंगे इंशाअल्लाह। अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस थी, जितना हो सका मैंने बात की, बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही। बाबू बहुत वक्त हो जाएगा, खुदा आपको सलामत रखे। देखें सीए साहब क़िबला बैठे हुए हैं, और जब हमारे बड़े बैठे होना तो बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कराना चाहिए। हाँ, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया और हर भाई की मोहब्बतों का शुक्रिया। यकीनन जब महफिल में इतनी अजीम शख्सियतें हों तो महफिल समझिएगा कामयाब नहीं बल्कि मकबूल हो जाया करती है, मकबूल हो जाया करती है। जब अली के बेटों के कदम आ जाया करते हैं तो बगदाद से करम होना शुरू हो जाया करते हैं।
है ना जी। तो ये आए हैं, ज़हरा के लाले हैं मौलाए कायनात के पाले हैं, इनको भी देखना है और सुनना भी है, इनसे बरकतें हासिल करनी है, ठीक है ना। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। ला